16 आयत में हम पढ़ेंगे। तो यूहन्ना ने सबसे कहा, मैं तुम्हें पानी से बैप्टाइज देता हूं, बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य में नहीं कि उसके जूतों का बांध खोल सकूं। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज हमें चर्च में वचन सुनने नहीं आए हो, आग से बपतिस्मा लेने के लिए आए हो। ओ जीसस जीसस जीसस, बपतिस्मा शुरू हो चुका है आग का, यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा होली गॉस्ट फायर का बपतिस्मा शुरू हो चुका है। ले लो, रिसीव। वचन कहता है, मैं तुम्हें आग से बपतिस्मा दूंगा। कैच फायर। वो आग से भरना शुरू कर चुके हैं। जहां भी हो, कोई किसी को पकड़ेगा नहीं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। ये आग आपको शर्मिंदगियों से बाहर निकालने वाली। खुदा ने मुझे सिर्फ शर्मन देने के लिए नहीं भेजा। उसने कहा तेरे लोग आग से भी लोगे आज। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। रिसीव फायर, रिसीव फायर। वचन पूरा होगा। उसने कहा, यूहन्ना ने उससे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला मुझसे शक्तिमान है, मैं जूतों का तस्मा भी खोल नहीं सकता उसका। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से, आग से, आग से, वो तुम्हें बपतिस्मा देगा होली गोस्ट और फायर से। रिसीव करो होली गोस्ट और फायर का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में। कितनी अच्छी अक्ल की बातें, कितनी अच्छी है वचन की बातें, जो मुझे शहद से भी। उसने कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक कोई आने वाला है, उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। उसने कहा, मैं उसके जूते का तस्मा भी नहीं खोल सकता। उसने कहा, वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ले लो, ले लो। उसने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है, मेरे बाद जो आने वाला, वो आम इंसान नहीं है, वो सरमन देने वाला नहीं सिर्फ। उसने कहा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। थम्बरा चर्च को आग का बपतिस्मा दे रहा है परमेश्वर आज। वो आग का बपतिस्मा दे रहा है। मैंने कहा, वो आग बपतिस्मा दे रहा है, आग का फायर का फायर। वचन पूरा होगा। उसने कहा, मैं उसका जूते का तस्मा नहीं खोल सकता। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज करेगा। पवित्र आत्मा और आग से, आग से, आग से, आग से।
क्योंकि ऑनलाइन जो देख रहे हैं, रिसीव दिस बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट एंड फायर। ये बपतिस्मा पानी वाला अकेला नहीं, ये होली गोस्ट वाला और फायर वाला है। मैंने कहा ये होली गोस्ट वाला और फायर वाला है। हालेलुया। अभी तो प्रेयर शुरू नहीं हुई, अभी तो वचन शुरू हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें आग से, फायर से, फायर। उसने कहा मैं तुम्हें आग से, आग से। हालेलुया। सुना मेरी बात, सुना मेरी बात, आंखें खोल लो। 5 कुंवारियां थी जिनके पास तेल था, और 5 थी जिनके पास ज्यादा तेल था। जब बाइबल कहती दूल्हे के आने में देर हुई, तो 5 मूर्ख कहने लगी हमारा तेल कम हो गया। प्लीज थोड़ा उधार दे दो ना, थोड़ा सा, थोड़ा तुम उधार दो ना। वो 5 मूर्ख कुंवारियां बोलते हैं उनको, मूर्ख कुंवारियां। ऐसे लोग होते हैं मूर्ख, जो आत्मा की किसी सेंस उनमें नहीं होती, आत्मिक सेंस की कमी होती उनमें। वो कैमरामैन हो सकते हैं, वो वॉलंटियर हो सकते हैं, वो विश्वासी हो सकते हैं, पास्टर्स भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल सेंस की कमी होती उनमें, क्योंकि आत्मिक बातों में आप कैजुअल नहीं चल सकते, आपको आग से चलना होता है। क्या हुआ फिर? बाइबल कहती 5 कुंवारियां जिनके पास तेल नहीं था, दूसरी कुंवारियों ने बोला जाओ और मोल ले आओ, जाओ चली जाओ। और बाइबल कहती वो चलने लगी ताकि मैं तेल मोल लेके आ सकूं। जब वो तेल मोल लेने गई, पीछे से दूल्हा आ गया और उन 5 दूसरी 5 को ले गया। जिन लोगों के पास, क्योंकि मशालें जलनी चाहिए, अगर मशाल जलेगी नहीं तो शर्मिंदगी होगी, जैसे उन 5 मूर्ख कुंवारियों को हुई। बाद में वो गई, कहती हे दूल्हे मेरे लिए गेट खोलना जरा, मैं लेट हो गई थी थोड़ा जा, मैंने मेकअप के टाइम लग गया थी थोड़ा जा, मैं तेल लेने चली गई थी थोड़ा सा। उसने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं। जिस कलीसिया के पास फायर नहीं, जिसकी मशाल फायर से नहीं जल रही, क्योंकि तेल की कमी है, वो बाद में शर्मिंदगी लेती। उन्हें यह भी बताने में शर्म आती है कि हम क्रिश्चियन हैं, और वो भी उनकी भी वर्डिंग यही होती है, सब एक जैसे हैं। आप वो हैं, हम क्रिश्चियन हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। बाइबल कहती है हम अलग प्रजा हैं, चुना हुआ वंश है, याजकों का समाज है, राजपदधारी हैं। हम उनके जैसे नहीं, कहीं से भी नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं से भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। कैच फायर, कैच फायर। अगर फायर नहीं होगी, सुनो मेरी बात, मैंने कहा अगर फायर नहीं होगी तो फिर शर्मिंदगी होगी। मैंने कहा अगर फायर नहीं होगी तो फिर क्या होगा? एलिया को मालूम था अगर आसमान से फायर नहीं उतरी, अगर आसमान से आग नहीं उतरी, तो ये उसकी सेवकाई का आखिरी दिन था। उसे मालूम था कि फायर नहीं आएगी तो शर्मिंदगी होगी, उसे मालूम था। और बाइबल कहती फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे आपके कपड़ों के ऊपर, आत्माओं के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर। मैंने फायर उतरा यीशु मसीह के नाम में। यस 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 यस, होली गोस्ट, यस होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। परमेश्वर कहता नहीं आज नॉर्मल सन थर्सडे नहीं होगा,
अब आए तो हैं ठंडे पांव से, गरम से जब वापिस आए गरम से। आपको ऐसा फील होगा मैं कब यहां से जाऊं और लंगड़ों के ऊपर प्रार्थना करूं, मैं कब यहां से जाऊं और कैंसर के ऊपर प्रार्थना करूं, मैं कब यहां से जाऊं और लोगों को फायर से भरूं। फायर! उसने क्या कहा? चर्च कहता जो मेरे बाद आने वाला है, सुनो सुनो सुनो, उसने कहा जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से, पता है क्यों? पता है क्यों? एक भी बाइबल में इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं, बाइबल का एक भी वचन इस तरह का नहीं जड़ा तुहाडे फायदे लिए ना होवे। अगर परमेश्वर ने कहा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, क्योंकि जहां आग होगी वहां मक्खी नहीं होगी, वहां शर्मिंदगी नहीं होगी। जैसे ही आग उतरी, एलिया की आग उतरी, सारी शर्मिंदगी इजरायली जाति की खत्म हो गई। उन्हें मालूम हो गया यीशु मसीह जीवित है, उन्हें मालूम हो गया यहोवा जीवित है। जितनी गले में ताकत और पेट में जितना दम है, उस दम से बोलो आग उतरे। फिर से बोलो आग उतरे। फिर से बोलो हालेलुया। हैप्पी क्रिसमस सबको। हमारा क्रिसमस वो रीति रिवाजों वाला रिलीजियस क्रिसमस नहीं, यहां कुछ लोग बियर की बोतलें भी खोल लेते हैं क्रिश्चियन होने के बावजूद। प्रभु को अपना वायदा पूरा कर रहा है। उसने कहा था कि अब पवित्र आत्मा की भरपूरी इस महीने में, मैंने कहा था आपको, जहां आग है वहां शर्मिंदगी नहीं है। वो शर्मिंदगी बीमारी की हो, बांझपन की हो, कर्जे की हो, परिवार टूटने की हो, दिल टूटने की हो, मेंटल लेवल टूटने की हो, वो आपका सोशल लेवल टूटने की हो, वो फाइनेंस टूटने की हो, वो कोई भी हो सकती है शर्मिंदगी। शैतान अलग अलग हथियारों को यूज करता है। शर्मिंदगी कोई सी भी क्यों ना हो, उसका इलाज बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह के जीवित उठाए ले जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा था मेरे यरूशलेम को मत छोड़ना और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो होना, यानी इंतजार करना, जो मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा में दूंगा। आप नहीं जानते चेले शर्मिंदगी में चले गए थे जब यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए, क्योंकि हर इंसान को नहीं मालूम था कि यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए। सिर्फ 400-500 को मालूम था, हाँ या ना? पर पूरे यरूशलेम को मालूम था कि यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया और वो मर गया। और जहां भी चेले निकलते थे, और वही किथे तेरा यीशु की गल आजकल लंगड़े चलान नहीं आते तुही की गल बंद करती दुकान। वो शर्मिंदगी में थे कुछ दिन, लेकिन उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह का वायदा पूरा होगा। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम तो उसकी 1 से 4 जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। एक का एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आ ठहरी, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। वो आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी, हर एक के ऊपर आ ठहरी। भर जाओ आज, अगर यीशु यहां जीवित है, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा। सुनो मेरी बात, एक भी जन, सुनो सुनो मेरी बात, मैंने प्रेयर भी शुरू नहीं की।
अब जब आग की फटती जीभें उन पे आई और वो गैर भाषाएं बोलने लगे, पवित्र आत्मा से भरपूर हुए, उसके बाद लंगड़ों को चलाया उन्होंने, जो यीशु मसीह करते थे। अब बोल रहे हाँ भाई दास बहुत गल्ला करता ही तू, कहां है तेरा लंगड़ा ले आ, कहां तेरा बहरा ले आ, कहां तेरा। आपको लोगों को बताने के लिए कि यीशु मसीह जीवित है, आपको नाइस सरमन देने की जरूरत नहीं है। नाइस कोट पैंट डाल के, नाइस कोट पैंट डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उस सरमन आपको वो 30 मिनट सरमन लोगों को कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाइबल कहती है थोमा जब इंडिया में आया सुसमाचार लेके परमेश्वर का, तो एक नहर पे गया और वो लोग ऐसे कुछ जल चढ़ा रहे थे। उसने कहा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं जल चढ़ा रहा हूं। कहता किसको चढ़ा रहे हो? कहते हम जो सूर्य चांद है इनकी पूजा करते हैं और हम इनको चढ़ाते। कहता तुम चढ़ा तो रहे हो लेकिन ये पानी नीचे आ रहा है, ये जा पहुंच नहीं रहा। उसने कहा तेरा क्या मतलब है? उसने कहा जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं मैं उसको ऐसे पानी चढ़ाऊंगा और पानी ऊपर चला जाएगा। सुनो मेरी बात। और उसने पानी ऐसे कहा कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, उसने ऐसे किया, पानी ऊपर उठ गया और उठता रहा। और ये देखकर जहां ये हुआ वहां मैं होके आया हूं, जहां ये घटना हुई वहां मैं होके आया। हालेलुया, सभी को जय जिस स्कूल में बपतिस्मा लिया उन्होंने वहां होके आया। सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपकी लाइफ में फायर है